अजीज तलबा, जैसा आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं वेव की। और अब जो टॉपिक जिस पे हम जो ज़ेर मौजू है वो है स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेशनरी वेव जो है वो क्या होती हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखें, द स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन। कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? ये सुपरपोजिशन पे ऑफ सुपरपोजिशन टू प्रोग्रेस वेव, दो वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होगा एंड फ्रीक्वेंसी, एंड ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जो है वो ट्रेवल कर रही होंगी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन को देखता हूँ। स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा और फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होगी, ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, और एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रही होंगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायग्राम में देखें, हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव जो हम ले रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे ये ग्रीन वेव, ये जो वेव है ब्लू। तो यहाँ पे देखें, ये वेव जो है ये हमारे यहाँ पे जो है वो मूवमेंट करती हुई ये वेव है, और ये वेव, और दूसरी वेव जो है इसके ऊपर वो आपने देखा कि दूसरी वेव जो है वो है हमारी ये जो ग्रीन वेव है ये, और ये दोनों वेव सुपर अम्पोज कर रही हैं एक दूसरे पे। दोनों वेव जो है ये कर रही हैं सुपर अम्पोज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। और आप देखिए इसका एम्पलीट्यूड आप देखें इसका एम्पलीट्यूड इस वेव का, और ये जो दूसरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों बराबर है। तो इसका एम्पलीट्यूड आप देखें, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ येलो लाइन और रेड लाइन दोनों बराबर हैं, कि दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल है और उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है। दे ट्रेवलिंग विद द सेम स्पीड, और उनकी स्पीड भी इक्वल है, स्पीड इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन एक जो है वो इस तरफ मूवमेंट करती जा रही है और दूसरी जो है वो अपोजिट। तो यहाँ पे एक अपोजिट, तो इस किस्म की वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। अब प्रोड्यूसिंग ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कैसे की जाती है? ये देखिए यहाँ पे ये एक आप जो प्रोड्यूस करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ये एक स्टैंड है, ये आप नजर आ रहा है, उसके ऊपर ये स्टैंड है, और स्टैंड के ऊपर ये हमारे पास सिग्नल जनरेटर है। ये क्या है? सिग्नल जनरेटर हमें दे दिया गया है जो जनरेट कर रहा है। उसके बाद अब देखें, और ये है वाइब्रेशन जनरेटर, और यहाँ पे एक वाइब्रेशन जनरेटर हमें दे दिया गया है। स्टेशनरी वेव वुड बी सेट अप बाय causing the string to oscillate rapidly at the particle frequency, जो particle frequency पे oscillate करे। If the signal frequencies increase further, overtone pattern appear, तो overtone pattern जो है वो appear होंगे इस पे। तो देखा इस तरह हम जो है सिग्नल जनरेटर की मदद से जो है वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ए स्टेशनरी वेव हैव नोड वेयर देयर इज नो डिस्प्लेड एनी टाइम। तो यहाँ पे आप देखें स्टेशनरी वेव हैव ए नोड्स, ये इसके नोड्स होते हैं, और ये नोड कहाँ पे होते हैं? वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो एट एनी टाइम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ये नोड है और इसका यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
इसी तरह ये नोड है, ये दोनों का नोड है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इस तरह ये नोड है। तो स्टेशनरी वेव हैव नोड वेयर देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एनी टाइम, किसी वक्त भी कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ नहीं होता, तो ये इसको ये नोड है। इन बिटवीन द नोड आर पोजीशन कॉल्ड एंटी नोड। अब इन नोड के दरमियान में जो है एक पोजीशन होती है जिसे हम कहते हैं एंटी नोड, वेयर द डिस्प्लेसमेंट हैज ए मैक्सिमम, और वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो मैक्सिमम। मिसाल के तौर पे ये एंटी नोड है और यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप दो नोट करें। इसी तरह जो यहाँ पे एंटी नोड है ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो है यहाँ से लेकर ये जो हमारी एक वाइब्रेंट लूप है, और ये टोटल हमने लैम्डा एल से शो किया गया, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से लेके ये सारी यहाँ से लेके ये और यहाँ तक ये क्या है, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ दे दी गई है। तो आपने देखा कि जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके अंदर नोड भी मौजूद है और एंटी नोड भी मौजूद है। और इस फिगर में देखें कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है वो नोड है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वो एंटी नोड है। आपने देखा कि यहाँ नोड और एंटी नोड जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी, द वेव फॉर्म इन स्टेशनरी वेव डज नॉट मूव थ्रू मीडियम, एनर्जी इज नॉट कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स। तो यहाँ पे देखिए द वेव फॉर्म, जो इसकी ये जो वेव फॉर्म बन रही है, यहाँ पे देखिए नोड दिए गए हैं और ये एंटी नोड है। द वेव फॉर्म इन स्टेशनरी वेव डज नॉट मूव थ्रू द मीडियम। तो वेव फॉर्म जो है ना वो मीडियम के साथ जो है वो मूव नहीं करती। एनर्जी इज नॉट कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स, और यह सोर्स से एनर्जी लेके आगे नहीं बढ़ रही। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव वेरी फ्रॉम जीरो एट ए नोड टू मैक्सिमम एट ए नोड। तो जीरो इसका एम्पलीट्यूड होता है किसके ऊपर, नोड के ऊपर, नोड के टू मैक्सिमम एट, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे होता है, एंटी नोड पे। एंड डिपेंड ऑन द पोजीशन अलोंग द वेव, के वेव के ऊपर यहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो आपने देखा द वेव फॉर्म इन स्टेशनरी वेव डज नॉट मूव थ्रू मीडियम, मीडियम के साथ ये मूव नहीं करती। एनर्जी इज नॉट कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स, और ये एनर्जी साथ नहीं ले जाती। द एम्पलीट्यूड, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो होगा नोड पे और मैक्सिमम होगा एंटी नोड पे। अब हम देखते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव, कि पार्टिकल कहाँ पे ये करते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन स्टेशनरी वेव। अब पहला जो पॉइंट अब ले रहे हैं यहाँ पे कि t इज इक्वल टू जीरो। तो जब t जीरो के बराबर है यहाँ पे ऑल पार्टिकल एट रेस्ट, ऑल पार्टिकल जो है रेस्ट होंगे, जितने भी पार्टिकल होंगे t के ऊपर वो रेस्ट में होंगे, बिकॉज द पार्टिकल रीच देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे टी नॉट पे जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वो पहुँच चुके होंगे। जब हम लेते हैं टी इज इक्वल टू यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1.4t, पार्टिकल ए, ये AENI, तो ये तीन पार्टिकल यहाँ पे देखें, पार्टिकल ए ये वाला पार्टिकल, उसके बाद पार्टिकल ई ये, और पार्टिकल आई, ये तीनों ए ई और आई जो है आर एट रेस्ट बिकॉज दे आर ऑन द नोड। क्यों रेस्ट में हो गए, कि ये नोड के ऊपर मौजूद हैं। पार्टिकल AENI आर द रेस्ट बिकॉज दे आर नोड। इसी तरह आप देखें कि पार्ट 1 और T1 और 4 पे पार्टिकल B एंड C एंड D आर मूविंग डाउनवर्ड, और जो पार्टिकल यहाँ पे जो पार्टिकल B है, ये वाला पार्टिकल B
पार्टिकल सी और पार्टिकल डी, ये पार्टिकल ए बी बी सी और डी आर मूविंग डाउनवर्ड, और ये क्या आ रहे हैं, ये डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं ये तीनों पार्टिकल, जब t इज इक्वल 1 और 4, ठीक है। दे वाइब्रेट इन द फेज बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये क्या कर रहे हैं, दे वाइब्रेट इन, ये एक फेज के अंदर, ये जो तीनों पार्टिकल हैं ये एक फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, बट इनका एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह आप देखें पार्टिकल एफ जी एच आर मूविंग अपवर्ड, और पार्टिकल एफ जी एच जो है ना, एफ जी एच, ये पार्टिकल यहां पे देखिए, अगर आप ये पार्टिकल एफ और मूविंग अपवर्ड के पार्टिकल जो एफ है और जी है और एच है मूव अपवर्ड, दे वाइब्रेट इन फेज बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, और ये वाइब्रेट कर रहे हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ। प्रॉपर्टी ऑफ वेव, all particle between two adjacent node within one vibration are in phase, तो जितने भी पार्टिकल हैं आप देखें, all particle between all particle between two adjacent node, जो adjacent node है, ये नोड और ये नोड जो है adjacent नोड है, इस तरह ये नोड और ये नोड adjacent नोड्स हैं, तो ऑल पार्टिकल बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, ये एक ये नोड और दूसरा ये नोड, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, नोड विद वन वाइब्रेटेड लूप आर इन फेज, एक वाइब्रेटेड लूप के ऊपर जो है ये फेज के अंदर है, विद वन वाइब्रेटेड लूप आर इन फेज, तो ये फेज के अंदर मौजूद है। अब हम देखते हैं स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव साउंड, तो अब हम मुख्तलिफ देखते हैं कि आया के जो मुख्तलिफ किस्म की स्टेशनरी वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक जो है वो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं स्टैंडिंग वेव्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नोड्स और एंटी नोड जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम यहाँ पे अगर इसकी डैम्पिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और उसके बाद टेंशन भी बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम कर देते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वेव जो है वो हरकत करती हुई हमें नज़र आती है। हम क्या कर देते हैं कि इसके अंदर वेव, ये हमने एक वेव प्रोड्यूस कर दी, हम इसकी ऑसिलेशन देखते हैं कि ऑसिलेशन में ये जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। हम इसको नॉर्मल मोशन में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और इसके साथ हम इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो बढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, देखें अब हम अगर एंड को लूज कर देते हैं तो आपको बताएगा कि ये वेव जो है वो किस तरह की प्रोड्यूस होती है। हम इनकी टेंशन ज़ीरो कर देते हैं, हम इनकी डैम्पिंग भी ज़ीरो कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी कुछ कम करते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि ये वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। मैं इनका आपको समझाने के लिए एम्पलीट्यूड कम कर देते हैं। अगर हम इसको पल्स की फॉर्म में लेते हैं, मुख्तलिफ वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले दोनों एंड ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम प्रॉपर्टी ऑफ वेव की बात कर रहे थे, इसके बाद वाइब्रेशन हमने बात की, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव, ऑल पार्टिकल नोड्स। अब नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग, अब हम देखते हैं कि नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्या, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स ऑन बोथ। तो आपने उस डेमो के अंदर देखा कि जब हमने स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स कि आप हम यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टैंडिंग वेव हम ये कर देते हैं। देखिए ये स्टैंडिंग वेव जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। हम इसको ज़रा स्लो मोशन में देखते हैं।
स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फिक्स ऑन बोथ एंड, कि हमने आप यहाँ पे देखा कि हमने इसको बोथ इस एंड पे और इस एंड दोनों पे हमने फिक्स किया हुआ है। नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग, अब जब हम नॉर्मल होंगे तो यहाँ पे हम जो इसकी वेवलेंथ ले रहे हैं, फर्ज करो कि हमने पहले वेवलेंथ ली, वेवलेंथ लैम्डा एल इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये हमारे पास इसका फार्मूला कि 2L और N, और N इज इक्वल टू 1, 2 and 3। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये N और ये N इज इक्वल टू 1 और उसके बाद लैम्डा 1/2 इसके बराबर आ गया। जब हम इसकी L इज इक्वल टू 1 और तो यहाँ से ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जब N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास L इज लैम्डा, हमारे पास ये वैल्यू मैं आपको करके भी दिखा देता कि देखिए लैम्डा 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2L डिवाइडेड बाय 1। अभी 1 को आप उधर ले जाएं तो आपका L जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, वो आपके आप बराबर आ जाएगा 1/2 लैम्डा, इसके बराबर आ गया लैम्डा 1 इसके बराबर। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी जो है इसका फार्मूला हमारे पास है Fn इज इक्वल टू है न्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा n, और n की वैल्यू 1, 2 पुट करें आप हमें मालूम कर लेंगे। इस तरह यूजिंग v इज इक्वल टू, जब हम इसको t ओवर म्यू, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कि Fn इज इक्वल टू है n/2L अंडर रूट t डिवाइडेड बाय म्यू अंडर रूट, वेयर f इज इक्वल टू n डॉट Fn। तो F इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी जो हम यहाँ से मालूम करें। तो नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे स्टैंडिंग। F इज कॉल्ड ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। F जो है F1 जो है वो यहाँ पे है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F1 जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जनाब ये है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द हायर फ्रीक्वेंसी Fr इंटीजर मल्टीप्लाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब Fn को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1 से करें तो फिर ये आ जाएगा, अगर 2 से करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर n की जगह 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो हायर नंबर द हायर फ्रीक्वेंसी n आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस नॉर्मल मोड आर कॉल्ड हार्मोनिक। इन नॉर्मल मोड को हम कहते हैं हार्मोनिक। These normal mode are called harmonic. F1 is the first harmonic, F2 is the second harmonic, and F3 is the third harmonic, and so on. फिर आगे ये सिलसिला हमारा जो है वो चलता जाएगा। तो यहाँ देखिए आपने हार्मोनिक जो है वो कैसे इसके अंदर जो है ना फाइंड कर लिए। नेक्स्ट मोड ऑफ, नेक्स्ट जो है वो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो मोड्स क्या होंगे, आप अब देखें पिक्चर ऑफ द स्टैंडिंग वेव। तो ये पहले L इज इक्वल हमारे पास आ गया हाफ लैम्डा, ये इसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक। पहले को हम फर्स्ट हार्मोनिक कहें या फंडामेंटल। और आप देख रहे हैं इसके अंदर एंटीनोड क्या होगा, एंटीनोड आपको पता है यहाँ पे होता है, और एंटीनोड इसके अंदर 1 है, और नोड कितने हैं, एक यहाँ पे नोड और दूसरा यहाँ पे नोड, और नोड कितने हुए 2, 1 एंटीनोड और 2 नोड। इसी तरह आप ये देखिए सेकंड हार्मोनिक में L इज इक्वल टू है लैम्डा 2, F2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया V और L। तो सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक, तो इसको हम सेकंड हार्मोनिक, और इसके अंदर एंटीनोड कितने हुए 2 और नोड कितने हुए 3। तो जनाब ये एक एंटीनोड है, ये एंटीनोड है एक, और ये 2 हुए। और इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे इसके नोड्स की, तो नोड हमारे पास ये एक नोड, ये 2 जीरो डिस्प्लेसमेंट,
और ये 3, और यहाँ पे 2 एंटी नोड हैं और 3 नोड्स हैं। इसी तरह अगर आप देखें इसमें चले जाइए आप, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू है 1/2 दो, तो F इज इक्वल 3 न्यू ओवर 2L। थर्ड हार्मोनिक, ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक है, और इसके अंदर एंटी नोड कितने हैं? एक, ये एंटी नोड, सॉरी एंटी नोड को हम किस जार कर रहे हैं, हमारे पास ये एंटी नोड है एक, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। तो कितने एंटी नोड हो गए हमारे पास? 3। और नोड कितने हो गए हमारे पास? नोड हमारे पास हो गए 4। ये एक हमारे पास नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और ये नोड है, और ये नोड है। और नोड कितने हुए? 4 है। एंटी नोड हमारे पास जो है वो 3 और नोड 4। इस तरह फोर्थ हार्मोनिक को देखें तो यहाँ पे एंटी नोड है हमारे पास एक, ये हमारे पास एंटी नोड हमारे पास ये 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 ये, और उसके बाद जो नोड है हमारे पास वो है हमारे पास ये वाले 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देखा है इसमें एंटी नोड कितने हैं? 4, और नोड कितने हैं? 5। तो ये फोर्थ हार्मोनिक जो है इसको हमने लिया। अब हम अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू है 2 इंटू हाफ एफ लैम्डा 5, F5 इज इक्वल टू न्यू 2L। ये हमारे, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक या फोर्थ ओवरटोन इसको हम कहेंगे। और इसके अंदर एंटी नोड कितने हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास एंटी नोड है। और नोड्स कितने हैं? नोड हमारे पास हैं इसके जनाब 1 2 3 4 5 और 6 नोड्स हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के अंदर नोड्स और एंटी नोड्स का कंसेप्ट जो है वो क्या है। इन्वेस्टिगेट स्टेशनरी वेव्स यूजिंग साउंड वेव एंड माइक्रोवेव। अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है किसको? स्टेशनरी वेव यूजिंग साउंड वेव एंड माइक्रोवेव। तो यहाँ पे आप देखिए, मूविंग द डिक्टेटर अलोंग द लाइन। अब ये हमारे पास ये वेव सोर्स है, ये हमारे पास वेव सोर्सेज है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टर है, और ये हमारे पास डिक्टेटर है, डिक्टेटर। तो ये 3 चीजें। अब देखें, मूविंग द डिक्टेटर अलोंग द लाइन बिटवीन द वेव सोर्स एंड द रिफ्लेक्टर on enable alternate point of the high and low signal intensity to be found। आप यहाँ पे अब जब इसको मूव करेंगे तो हाई और लो इंटेंसिटी आपको पता चलेगी। टू बी फाउंड, दे आर एंटी नोड, दे आर, तो क्या करेंगे? मूविंग द डिक्टेटर along the line between the wave source and the reflector enable alternate point of the high and low signal। जहाँ पे अल्टरनेट पॉइंट हाई होंगे और एंड लो सिग्नल टू बी फाउंड, दीज आर एंटी नोड एंड नोड ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे जहाँ पे हाई होगा वो होगा आपके पास एंटी नोड, और अगर लो सिग्नल इंटेंसिटी होगी तो वो क्या होगा? वो नोड। यहाँ तो आप इस तरह डिक्टेटर की मदद से ये फाइंड करें। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड कैन बी मेजर। हम सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। एंड कॉरस्पॉन्ड हाफ ऑफ द वेवलेंथ, और हम इनकी हाफ वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ ऑफ सोर्स इज नोन, अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो, एफ फ्रीक्वेंसी मालूम हो, सोर्स इज नोन, द स्पीड ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव कैन बी ऑब्टेन। और हम इनकी स्पीड भी हम मालूम कर सकते हैं। तो जनाब, जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी का हमें पता होगा इसकी, तो हम क्या कर सकते हैं? इफ द फ्रीक्वेंसी नोन द स्पीड ऑफ द टू प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूस स्टेशनरी कैन बी ऑब्टेन, हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, from the experiment we find that there is a number of resonant frequency
इन द वाइब्रेट स्ट्रिंग, इनके अंदर we find there is a number of resonant frequencies in the vibrate string के अंदर resonant frequency होगी. The lowest resonant frequency is called the fundamental frequency, जो उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, जो लोएस्ट होगा. अदर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड ओवरटोन, और सेकंड, थर्ड और एक्स्ट्रा को हम कहेंगे ओवरटोन second. Each of the overtone has a frequency which is a whole number multiple of the frequency of the fundamental, और ये whole number होगा जिसको हम जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. अब फैक्टर दैट डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेट स्ट्रिंग, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इफेक्ट कर रहे हैं? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेट डिपेंड ऑन द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये डिपेंड करती है नंबर एक मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, तो आप किस चीज़ से मालूम करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी डिपेंड, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड ऑन द मास पे डिपेंड, आप पर यूनिट ऑफ लेंथ मास पे डिपेंड करेगी, टेंशन टी पे डिपेंड करेगी, एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जो इसकी जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेंगे. वेयर टी टेंशन है, म्यू मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ है, और एल जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो ये जो तीनों फैक्टर हैं जिसमें मास, टेंशन एंड लेंथ, ये तीनों पे डिपेंड करेगी, और ये इसके फैक्टर में इस तरह हम इनके फैक्टर जो है वो मालूम कर सकते हैं. वाइब्रेशन इन एयर कॉलम. When a loudspeaker produce sound is placed near the end of hollow tube, अब loud produce करता है sound at the end of hollow tube, the tube resonate with the sound at certain frequency, ये resonate करेगी एक certain frequency से. Stationary wave are set up inside the tube, stationary wave जो है are set up inside the tube because the superposition of the incident wave and the reflective wave traveling in the opposite direction, क्योंकि दोनों इंसिडेंट वेव और ट्रेवलिंग वेव ट्रेवल ऑपोजिट सुपरइम्पोज करेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल करेगी. जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी तो आपने देखा कि यहाँ पे आप वेव ऑफ कॉलम जो है वो मालूम कर सकते हैं. फैक्टर दैट डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेट एयर कॉलम. अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट इज डिपेंड अपॉन दी, ये जो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? नंबर वन, द टाइप ऑफ द एयर कॉलम, कि वो एयर कॉलम किस तरह का है, क्या वो ओपन ट्यूब है, क्या वो क्लोज ट्यूब है, वो किस तरह का है. टाइप ऑफ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम ऑफ द, और उसकी लेंथ कितनी है. जैसे ये लेमडा L/2 है, हाफ वेव लेंथ है, इसकी भी हाफ वेव लेंथ है, तो ये डिपेंड करेगी इस चीज़ पे. अब स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, there is a first normal mode that is consist with the boundary condition. फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक मोड ये आपको दे दी गई, n इज इक्वल 1, ये इसका फार्मूला दे दिया गया. देर आर नोड एट द बोथ एंड, तो यहाँ पे जनाब ये नोड है, ये बोथ एंड पे नोड होगा. देर इज वन एंटी नोड इन द मिडल, और ये यहाँ पे मिडल पे एक एंटी नोड होगा. दिस इज लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, और ये लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है जिसकी 2 मीटर लेंथ है. दिस सेक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव बिटवीन द नोड इज कॉल्ड ए लूप, इसको हम लूप कहेंगे. इन द फर्स्ट नॉर्मल मोड द स्टैंडिंग वाइब्रेट इन द लूप, कि ये लूप के अंदर मूव करेगी. इसी तरह इसका हम सेकंड हार्मोनिक, हम यहाँ पे क्या है, ये सेकंड हार्मोनिक है, और इसके अंदर आप देखें कि जो इनके नोड्स हैं वो 2 हैं, और जो नोड्स हैं वो 3 हैं, और एंटी नोड 2 हैं. इसी तरह यहाँ पे नोड्स और एंटी नोड. कंजर्वेटिव नॉर्मल मोड एड ए लूप टू ईच द सेक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव वन मोड नोड नेक्स्ट इज कॉल्ड ए लूप. तो इस तरह एक लूप जो है वो यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पे आप डज नॉट एग्जिस्ट एन और एन नॉट एन वन आप ले लीजिए. यहाँ पे आप देखें ये नोड और एंटी नोड दिए हुए हैं, मुख्तलिफ N2 ले लें. यहाँ पे आप वैल्यू ले रहे हैं
N1 F, यहाँ F2 N2 N3 N4 और यहाँ से आप डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि कितने इसके अंदर नोड्स हैं और एंटी नोड्स हैं, इनको आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। मोड ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद पिक्चर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, ओवरटोन पे हमने देखी, क्वालिटी ऑफ साउंड एंड टेम्पर। तो अब हम इस चीज पे फाइनल पे पहुंच रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके? द पार्टिकुलर हार्मोन प्रेजेंट इन एडिशन टू द फंडामेंटल, ये रेलेवेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ईच हार्मोनिक इस पे, और ट्रांजिट साउंड प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट ओवरटोन जो है वो हमारे पास ये है, ये जो शो किया हुआ है आपको ग्रीन कलर से। उसके बाद सेकंड ओवरटोन हमारा ये है और थर्ड ओवरटोन हमें ये शो कर दिया गया है। रिजल्टेंट ओवरटोन हमने इस ब्लैक लाइन से शो किया हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास रिजल्टेंट ओवरटोन है, ये हमारे पास दे दिया गया है। तो आपने देखा कि हम जो है मुख्तलिफ स्टैंडिंग वेव जो है उनका कंसेप्ट क्या है, उसके अंदर नोट क्या था, एंटी नोट क्या था,